हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत आप सब लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि अभी हमारा चल रहा है एक्सेल की बेसिक से एडवांस सीरीज चल रहा है और हमने अटेंडेंस तक जो है कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इसी अटेंडेंस सीट से कैसे एम्प्लॉइज का सैलरी सीट जो है वो बना पाएंगे। सैलरी सीट कहाँ पे काम आता है, जैसे कि आप कोई भी कंपनी पे गए इंटरव्यू के लिए या आप कोई पेरोल डिपार्टमेंट पे या एज ए HR रिक्रूटर अगर आप ज्वाइन किए तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको सैलरी सीट वगैरह में काम करना होता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जो है समझना पड़ता है कि सैलरी सीट कैसे बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हमारा जो है सैलरी सीट बनता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये अटेंडेंस बनाना सीखे थे और जिनका वर्किंग आवर मेरे पास है यहाँ पे उनका टोटल वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम जो है मैंने यहाँ पे जो है कैलकुलेट करके रखा हूँ सो दैट हम यहाँ पे डाटा किसे पुल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सीट है। सबसे पहले मेरे पास क्या नाम है कि एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है, लोकेशन है, जेंडर है, ईमेल है और उसके बाद जो है LOB है, RM है, सब कुछ ये जो है मैंने अटेंडेंस शीट से उठा लिया। लेकिन सैलरी शीट के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे वर्किंग डेज। ठीक है फ्रेंड्स, फिर लिखेंगे वर्किंग डेज। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास रहता है क्राइटेरिया वो रहता है ओवर डेज की, क्योंकि वो ओवर डेज। ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं इधर करंट मंथ बेसिक। ठीक है, कि करंट मंथ बेसिक कितनी हुआ हमारा। करंट मंथ बेसिक। ठीक है, ये हमारा करंट मंथ बेसिक हुआ। और उसके बाद हम सीखते हैं कि इंसेंटिव कितना है उनका, जो है इंसेंटिव। जैसे इंसेंटिव क्यों है, क्योंकि जो है ये MTD यानी कि मंथ टू डेट, मतलब ये उनको ये टारगेट दिया गया था, इन लोगों ने इतना इतना अचीव किए हैं और इसी टारगेट के हिसाब से हमें उनको जो है इंसेंटिव देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इंसेंटिव। और उसके बाद जो हमारे पास रहेगा वो सबसे पहले रहेगा कि HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद जो हमारे पास आता है फिगर वो आता है जो है DA यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। ठीक है, DA हमने लिखे। उसके बाद हमारे पास रहा TA यानी कि ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, ये। और उसके बाद हमें देनी है मेडिकल अलाउंस भी। कोई भी बहुत सारा कंपनी जो है मेडिकल अलाउंस देते हैं, सो मैंने यहाँ पे मेडिकल अलाउंस भी ले लेता हूँ। और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं ग्रोस सैलरी यानी कि ग्रोस सैलरी। ठीक है, ग्रोस सैलरी। उसके बाद हम करते हैं इस पे डिडक्शन जो है ESI, क्योंकि बहुत सारा कंपनी से ESI मिलता है ना आपको। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो रहता है वो रहता है PF रहता है यानी कि प्रोविडेंट फंड। और उसके बाद रहता है पर्सनल इनकम टैक्स, टैक्स, पर्सनल टैक्स यानी कि जो कंपनी जो है छोटा सा टैक्स करता है। उसके बाद जो मिलता है आपको नेट सैलरी। ठीक है, नेट सैलरी यानी कि सब कुछ कट जाने के बाद आपको जो मिलेगा उसको हम जो कहते हैं वो नेट सैलरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम चलिए देखते हैं कि हम कैसे जो है रेडी कर सकते हैं कि जो है इसको जो है तो यहाँ पे हो गया। तो इसका जो है सेम जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर्मेट जो है इधर कॉपी कर देते हैं सब में। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास बन के रेडी होके आ गया। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास डाटा बन के रेडी होके आ गया, बट अभी हमें यहाँ पे वर्किंग डेज और उनके ओवर डेज मतलब ओवर टाइम। ठीक है, वो कितने जो है ओवर टाइम किए हैं वो भी हम जो है इसको पुल करेंगे, यानी कि अटेंडेंस शीट से पुल करेंगे। अटेंडेंस शीट से पुल करने के लिए क्या है कि हमारे पास यहाँ पे दो डाटा है। एक तो एम्प्लॉय ID है, ये जो एम्प्लॉय ID है सेम एम्प्लॉय ID मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है,
ये अटेंडेंस शीट पे है सेम एम्प्लॉय आईडी। अगर आपको अगर ऐसे लगता है कि जो है एम्प्लॉय आईडी जो है ये इस अटेंडेंस शीट में जो है पूरा जो है प्रॉपर सीक्वेंस वाइज है, जैसे कि इस पे सबसे पहले जो है हमारे पास ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रीता राई है सबसे पहले। सो हम देखते हैं इधर सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीता राई है, उसके बाद आरती है, डली है, किरण है, साई कृष्णा सामल है, ये सारे लोग हैं। सो हम इसी हिसाब से जो है इसको जो है क्या करेंगे, यहाँ पे आप इजिकल टू लगाइए, इजिकल टू लगा के मेन अटेंडेंस शीट पे जाइए। जानने के बाद आप इधर करिए, इधर रखिए जो है माउस पॉइंटर को इधर रखिए वर्किंग डेज पे, वर्किंग डेज रखिए। जैसे एंटर करेंगे ना जो है आपका पूरा नाम जो है अटेंडेंस शीट से डाटा जो है वो पुल होके आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि रीता राई है, रीता राई का टोटल जो वर्किंग आवर कितनी है, जो है 30 डेज की वर्किंग डेज है। यहाँ पे सेम जो है हमारे पास यहाँ पे रीता राई की 30 डेज की आया, आरती की 29.5 एंड डली का जो है सेम है, लेकिन 29.30 सेम आया। और सेम हम यहाँ पे जो है ओवर टाइम जो है उसको पुल कर लेते हैं, इजिकल टू लगाया और यहाँ पे हमने क्या किया, C2 पे गए, C2 जाने के ओवर टाइम पे एंटर किए। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे अगर आपका डाटा जो है वो सीक्वेंस वाइज है, आपको VLOOKUP लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डाटा जो है ऐसे पुल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम निकालना सीखेंगे कि करंट मंथ बेसिक कैसे निकालता है। करंट मंथ बेसिक यानी कि आपका जो है ये तो आपका बेसिक सैलरी है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे बेसिक सैलरी डाले ही नहीं दोस्त, कि टोटल जो है वर्किंग डेज, ओवर टाइम जो है और उनकी बेसिक सैलरी, राइट। सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी हमने डाल देते हैं। बेसिक सैलरी जो है इस पर मेंशन कर देते हैं। हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है वो ले चुके हैं यहाँ पे, और उस पर निकालेंगे हमने करंट मंथ बेसिक। यानी कि करंट मंथ बेसिक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका बेसिक सैलरी है, ठीक है, तो उसको हमने डिवाइड करनी है जो है डिवाइड बाय 30। यानी कि 30 इसलिए मैंने क्या, क्योंकि हमारा जो वर्किंग डेज जो था, जैसे कि ये जो है हमारे पास जो अटेंडेंस शीट है वो है सितंबर का, सितंबर जो था वो 30 का था, तो हम यहाँ पे करेंगे 30। जो भी 28 का मंथ होगा तो आप 28 करिए, और जो 31 का मंथ होगा तो आप उसको 31 करिए। ठीक है, कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग करिए। आप उसको वर्किंग अमाउंट निकालने के लिए करंट मंथ का, तो आप क्या करेंगे, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30 इंटू टोटल वर्किंग डेज। ठीक है, हम क्या करेंगे, इजिकल टू लगाए, इजिकल टू लगाने में आप ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट देगा फॉर्मूला लगाएंगे तो सही से लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले लेंगे हम बेसिक सैलरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30। बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30 किए, इट मीन्स कि पर डे का जो सैलरी है, आप इसको अगर फंक्शन F9 अगर करोगे ना, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर करता ना, देखिए यहाँ पे ना वो एक दिन का जो है उसका बेसिक बन के आया। ठीक है, सो हमें जो है एक दिन का जो है नहीं देखना है, पूरी मंथ का निकालनी है, तो डिवाइडेड बाय 30। उसके बाद हमें क्या करनी है, इंटू करके इसको मल्टीप्लाई करनी है हमें वर्किंग डेज के साथ, क्योंकि हमें जो है एक पहले सबसे पहले हमने K3 यानी कि वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय 30 कर दिया, तब एक दिन का सैलरी निकल गया, और एक दिन का सैलरी को मल्टीप्लाई करना है हमें वर्किंग डेज के साथ। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे 18,000 बन के आ गया, जिसका भी वर्किंग डेज 30 का है उसका 18,000 बन के आ गया, और जिसका भी वर्किंग डेज कम है उसी हिसाब से उसका जो है वो बेसिक बन के रेडी होके आया। ठीक है, सो उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें डेसिमल पे आ गया, तो हम इसको डिक्रीज कर देते हैं। डेसिमल जो है हम इसको डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर दिए तो हमारे पास डेसिमल का डाटा हट गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पे उनका जो है करंट मंथ बेसिक पे निकाल दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ओवर टाइम भी निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि ओवर टाइम जो है 16 घंटा दिया है, ये 14 घंटा दिया है, 12 घंटा दिया है, 6 घंटा दिया है, 18 घंटा दिया है, 19 घंटा दिया है, तो इस हिसाब से हम ओवर टाइम निकालेंगे। ओवर टाइम निकालने के लिए आपका जो है फॉर्मूला क्या रहता है, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर।
टोटल वर्किंग आवर इट मीन्स कि आपका कंपनी में जो वर्किंग आवर रहता है, मान लीजिए आपका कंपनी का जो है 9 आवर का वर्किंग आवर रहता है, ठीक है, तो आप उसको डिवाइडेड बाय 9 करेंगे। अगर 8 आवर का रहता है तो 8 की कोई हम जो जैसे कि ओवर टाइम देते हैं वो आवरली बेसिक पे देते हैं, राइट। सब बहुत सारे कंपनी में यही पॉलिसी रहता है, आवरली बेसिक देते हैं। और कई सारे कंपनी रहते हैं ऐसा होता है कि वो मतलब फिक्स रेट दे देते हैं, जिसमें फिक्स रहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जिसमें आवरली रहता है तो उसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर और उसको डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, यानी कि ये जो है पर घंटे का हमारे पास निकल के आएगा और उसको मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम हम यहाँ पे कर देते हैं, इस पर लगाते हैं फार्मूला बार पे जाके। फार्मूला बार पे मत जाइए, इधर आप जो है इसको डबल क्लिक करिए, आपके पास फार्मूला क्लिक हो गया, आप इसको प्लस करिए, प्लस सेम आप ब्रैकेट ओपन करिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप करिए उसको बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर। मान लीजिए मैंने 9 आवर लिया, डिवाइडेड बाय 30। जैसे मैंने डिवाइडेड बाय 30 किया ना, ये 1 घंटे का सैलरी निकला, ठीक है फ्रेंड्स, 1 घंटे का सैलरी निकला। उसके बाद मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे बेसिक जो है वो फटाक से चेंज होके रेडी होके आ गया हमारे पास फ्रेंड्स, ठीक है। हमने कैसे कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले हमने करंट मंथ बेसिक कैलकुलेट किए, उसके बाद हमने ओवर टाइम जो है कैलकुलेट किए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इंसेंटिव यानी कि जो एमटीडी के हिसाब से हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इंसेंटिव। तो इंसेंटिव के लिए हमने यहाँ पे क्या करके रखे हैं, हमने यहाँ पे जो है कुछ क्राइटेरिया दे के रखे हैं, लॉजिक लगा कर रखे हैं। अगर किसी का भी जो है एमटीडी का रेट है वो 95% से ऊपर है तो उसको हम 400 रुपया फिक्स दे देंगे। अगर किसी का अगर जो है 90% से ऊपर है तो उसको 350 रुपीज़ दे देंगे। किसी का अगर 85% है तो उसको 300 रुपीज़ देंगे। और किसी का अगर 80% से अगर ऊपर है तो उसको 200 देंगे। और बिलो जो रहेंगे 80% उसको हम 0 देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद करिए, हमने इफ फार्मूला लगाए थे नेस्टेड इफ, तो हम यहाँ पे नेस्टेड इफ लगाएंगे। इफ, ठीक है, ये एमटीडी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 95%, ठीक है। परसेंट सिंबल दीजिए क्योंकि हमने एग्जैक्ट लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा है यहाँ पे वही एग्जैक्ट लिखेंगे, तभी जाकर यहाँ पे फार्मूला लिखेगा। तो उसके बाद कमा देगा, हमने लिख दिया 400, ठीक है। 400 कमा देगा, आपको यहाँ पे डबल कट में नहीं लिखना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब कोई भी अगर न्यूमेरिक नंबर को अगर लॉजिक फार्मूला लिखते हैं तो डबल कट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अगर अल्फ़ाबेटिकल होगा इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक तो आपको क्या करनी है, डबल कट के अंदर लिखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। सो हमने यहाँ पे क्या किए, इस पर फिर से दोबारा जो है इसको हमने लगाया कमा, सेम फार्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट हमारा टाइम सेव है। उसके बाद यहाँ पे हमने सेम फार्मूला कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इधर करते हैं पेस्ट, और उसके बाद इधर करते हैं 90%, राइट। 90% अगर है तो हमें कितना देनी है, 350 रुपीज़, 350 रुपीज़, ठीक है, 350 रुपीज़। उसके बाद हमने कमा लगाया, फिर से हमने यहाँ पे जो है पेस्ट किए। पेस्ट करने के बाद हमें जो है यहाँ पे कितनी देनी है, हमें देनी है यहाँ पे 300 रुपीज़। अगर ये ग्रेटर देन अगर कितनी होगा, 85% होगा, राइट, 85% अगर होगा तो ठीक है। सेम हमने यहाँ पे क्या देनी है उनको, उसको देनी है हमें जो है 250 रुपीज़, 250 रुपीज़ हमने दिए। 250 रुपीज़ देने के बाद और उसका जो है एमटीडी अगर रहेगा 80%, ठीक है। अदरवाइज बाकी सबको हम देंगे 0, ठीक है। हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करिए, फिर जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमारे पास बन के रेडी होके आ गया उनका इंसेंटिव। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका भी अगर मान लीजिए किसी का भी अगर 84% से कर देता हूँ, अगर 80% से बिलो कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने 79% कर दिया ना, उसका देखिए यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि हमने क्राइटेरिया दे के रखे हैं 80% तक। 80% से नीचे जो रखे हैं उनको हम पैसा नहीं, यानी कि इंसेंटिव नहीं देंगे, सैलरी तो देंगे लेकिन इंसेंटिव नहीं देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेट होता है, हाउस रेंट अलाउंस जो है ना,
वो बेसिक सैलरी का 5 से लेके 70% तक जो है वो कंपनी आपको दे सकता है, पे कर सकता है। यानी कि आपका जो बेसिक सैलरी है उससे 5 गुना दे सकता है, सॉरी 5% दे सकता है, या आपको उसको 70% तक दे सकता है। तो HR के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू जो है आपका जो है करंट मंथ बेसिक सैलरी इंटू, हम मान लीजिए 21% जो है हमें यहाँ पे दिया, 21%। ठीक है, जैसे हमने एंटर किया यहाँ पे हमारे पास HRA बन के आ गया। उसके बाद DA यानी कि डेयरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो महंगाई भत्ता देता है, और ज़्यादातर ये जो भत्ता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में मिलता है या आपका गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है, लेकिन BPO सेक्टर में नहीं मिलता है ज़्यादातर। कई बड़े बड़े जैसे कि MNC है मिल जाता है, लेकिन बाकी डोमेस्टिक में मैंने देखा नहीं हुआ आज तक कि मिलते हुए। ठीक है, DA इट मीन्स DA में क्या होता है दोस्तों, आपको जो है आपका सैलरी, बेसिक सैलरी जो रहता है ना, उसका आपको हाफ दिया जाता है। कैसे, उसका जो फॉर्मेट क्या रहता है, जो रहता है उसका फॉर्मेट ऐसे रहता है, फॉर्मेट इज इक्वल टू जो आपका करंट मंथ बेसिक डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके बाद टीए यानी कि ट्रैवल अलाउंस। बहुत सारा कंपनी है, टीए जो है कैसे देते हैं कि आपको एक फिक्स अमाउंट देते हैं या आपको जो है परसेंटेज हिसाब से देते हैं। और टीए में जो है ऐसे है, अगर आपका जो ट्रैवल अलाउंस जो है 9,600 तक जो है उस पर टैक्स बेनिफिट दिया है। अगर 9,600 तक अगर आपको कोई कंपनी अगर टीए दे रहा है ना, यानी कि ट्रैवल अलाउंस दे रहा है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन उससे अगर ज़्यादा देता है, अगर आपका जो है नेट सैलरी जो है आपको इनकम टैक्स के अंडर अगर आ रहा है, सो आपका जो है उससे जो है टैक्स कटता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो टीए जैसे कि मान लीजिए कि टीए जो है हमें पूरी साल में क्या देनी है, 9,600 देनी है। सो हमें क्या करनी है यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कैसे करनी है, इक्वल टू 9,600, राइट, 600 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, जैसे मैंने 12 किया, यहाँ पे मेरे पास 800 रुपया पर मंथ मैंने सबको जो है यहाँ पे फिक्स दे दिया। ठीक है, उसके बाद मेडिकल अलाउंस, बहुत सारा कंपनी है मेडिकल अलाउंस देते हैं। मेडिकल अलाउंस में मान लीजिए कि आपका जो बेसिक सैलरी है उसका आपको जो है दिए 5% जो है आपको दिया, 5% एक्सपेंस आपको जो है मेडिकल के लिए दिया, आपको कंपनी जो है एवरी मंथ दिया। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या किए कि करंट मंथ बेसिक निकाले, इंसेंटिव का भी तरीका निकाल लिए, जो है HR यानी कि हाउस रेंट भी निकाले, DA यानी कि महंगाई भत्ता भी निकाले, टीए भी निकाले, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस निकाले, मेडिकल अलाउंस। और उसके बाद अगर आपका कहीं भी अगर ऐसे कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे अगर अलग अलग अलाउंसेंस है तो आप उस पर जो है काम कर सकते हैं। उसके बाद ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस जो है, ग्रॉस यानी कि आपका जो है CTC कहते हैं, CTC यानी कि कॉस्ट टू कंपनी। ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी जो है आपका CTC है। अगर आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं, आपको अगर पूछा जाता है कि आपका CTC का फुल फॉर्म बताए, तो आप उनको वही बोल सकते हैं। CTC जो है वो ग्रॉस सैलरी है, इसका जो फुल फॉर्म है कॉस्ट टू कंपनी होता है। ठीक है, ग्रॉस कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, ग्रॉस कैलकुलेट के लिए हम करेंगे सम। ठीक है, ये करंट मंथ बेसिक, इंसेंटिव, HRA, DA, TA, MA, ये सबको कर देंगे सम। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने सम किए, ये जो है उनका ग्रॉस सैलरी बन के आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप कंपनी में जाते हैं ना, तो आपको बोलते हैं ना कि आपका जो है ग्रॉस इतना रहेगा और आपको नेट सैलरी जो है इतना मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ESI जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो ESI के लिए हम क्या करेंगे, ESI जो कंपनी जो है 2 to 3% देता है आपका बेसिक का। ठीक है, बेसिक से मान लीजिए मैंने इसको 2% दिया ESI यानी कि जो है आपको मेडिकल कार्ड मिलता है ना, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, इसको 2% से जो है कैलकुलेट करेंगे तो 360 रुपया हर मंथ दिया आपको मेडिकल खर्चा के लिए कंपनी। ठीक है, सो फ्रेंड, हमने ESI कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे PF यानी कि प्रोविडेंट फंड। ये जो प्रोविडेंट फंड का जो सिनारियो होता है दोस्त, अगर किसी का बेसिक सैलरी जो है वो 15,000 से अगर ज़्यादा है, सो उसको जो PF दिया जाता है वो 1,800 रुपीज़ दिया जाता है। अगर किसी का बेसिक सैलरी जो है बिलो 15,000 है, तो उसको दिया जाता है अपना बेसिक की 12% जो है वो PF दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे लॉजिक फार्मूला लगाएंगे। इफ लगाए, इफ ये बेसिक सैलरी जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15,000 अगर है तो, ठीक है, 15,000 है तो हमने दिया इसको 1800 रुपीज़ जो है इसको दिए। अगर इसके बाद हमने क्या करनी है, अगर ये है 12, उसके बाद बाकी को देना है 12%। ओके, यहाँ पे उनको 12% देना है। जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, जिनका जो है बेसिक देखिए आप, जिसका भी 15,000 से अगर ऊपर है, जैसे कि 15,000 इधर दिख रहा है, जिसका भी 15,000 से ऊपर है उसको जो है 1800 रुपीज़ ऑटोमेटिक उठा लिया। और जिसका जो है 15,000 से कम है, जैसे कि यहाँ पे 11,000 है, यहाँ पे 12% के हिसाब से 1320 रुपीज़ जो है उसको पीएफ इसने दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स। सो उसके बाद जो है हम पर्सनल टैक्स कैलकुलेट करते हैं। पर्सनल टैक्स यानी कि जो भी आपका जो इनकम होता है उस पे थोड़ा बहुत जो है टैक्स भी डिडक्शन होता है, जिसको टीडीएस कहा जाता है। ठीक है। सो पर्सनल टैक्स का सिनेरियो ये है दोस्तों, अगर आपका सैलरी जो है, बेसिक सैलरी जो है 10,000 से ज़्यादा है या 10,000 है, आपको देना पड़ता है 200 रुपीज़ जो है पर्सनल टैक्स देना पड़ता है। अगर आपका बेसिक सैलरी जो है 750 से ज़्यादा है, मतलब 750 से, अगर 7,500 से ज़्यादा है, सो आपको देना पड़ेगा 150 रुपीज़। अगर 7,500 से कम है तो आपको देना पड़ेगा 0 रुपीज़। ठीक है। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। इसे हम लगाएंगे इफ ये जो आपका जो बेसिक है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10,000 अगर है तो, सो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे 200 रुपीज़ डायरेक्ट, राइट। उसके बाद सेम इफ अगर ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7,500 अगर है तो इसको देंगे हम 150 रुपीज़। बाकी को हमें देनी है 0 रुपीज़। ठीक है, बाकी जो डीलर रहेंगे उसको हम देनी है 0। ठीक है। ठीक है। देखिए यहाँ पे जिनका भी जो है 15 था जो है, जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 इट मीन्स, देखिए इसका जो मनोज जेना जो है, इसका जो बेसिक सैलरी है वो है नहीं, मतलब इनकम टैक्स के दायरा में नहीं आता है, 7,500 से कम है। और यहाँ पे 8,533 रुपीज़ जो है इसका बेसिक, करंट मंथ बेसिक है। सो इसको जो है 9 जो है 150 रुपीज़ ले लिया। उसके बाद नेट सैलरी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, आपका ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, पर्सनल टैक्स और ईएसआई। ठीक है, ये डिडक्शन होगा तभी जाके आपका जो है नेट सैलरी निकलेगा। सो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू दिए, सबसे पहले हमने माइनस करेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी हमने लिया सबसे पहले माइनस, ब्रैकेट ऑन करिए, ब्रैकेट ऑन करने मतलब ईएसआई जो है, ईएसआई प्लस आप करिए पीएफ प्लस ये जो है आप करिए पर्सनल टैक्स। ठीक है, और जैसे ही एंटर करेंगे ये उसका बन के आ गया इन हैंड सैलरी। ये था उसका सीटीसी दोस्तों। ये 25,697 जो है ये सीटीसी है, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी है। और ये इसका नेट सैलरी है, ये कट पीट के उसका बैंक अकाउंट में ये आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हमने सीखे कि हम कैसे जो है एक प्रॉपर जो है सैलरी शीट रेडी कर सकते हैं। ये शीट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हूँ, आप जाइए वहाँ पे प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सैलरी शीट बनाने के बाद और सैलरी स्लिप कैसे प्रोवाइड करें, एक्सेल में सैलरी शीट कैसे प्रोवाइड करें हमारा जो एम्प्लॉयज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू।